बढ़कर गिरना न अखरता है, रगों में एक नया सांस भरता है। गोताखोर सिंधु में डुबकियां लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, लेकिन उसकी मुट्ठी हर बार खाली नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता नाकामयाबी एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो, सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। क्या कमी रह गई उसे देखो, सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और शायद मैंने देखा है, शायद कार्यक्रम गाँव में होगा, स्कूल में, तो यहाँ ये बात मेरी समझ में आई कि इस गांव के यानी विद्यार्थियों को हमने पढ़ाया, 80-85% विद्यार्थी ये कुछ न कुछ कमा रहे हैं, कर रहे हैं। और 5-10 विद्यार्थी बिगड़े नवाबी होंगे, वो बात अलग है, लेकिन कमाते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर है। अभी मैंने बताया कि अध्यापक है मुझ जैसे, तो कोई उद्योजक है, कोई खेती बागवानी करता है। मगर मेरे ख्याल से जिस क्षेत्र में भी आप काम करते हैं, ईमानदारी बड़ी अच्छी बात है, ध्यान रखिए। बेईमानी करोगे बहुत कमाओगे, मगर चैन की नींद नहीं आ सकेगी, गोलियां कहीं कहीं। अगं आपल्याकडे कूलर चला नको, काय झाले गरम व्हायला लागले. आप लोगों के लिए तिकडे बात केले फोन है। का हो, तिकडे करायला लागेल. हो ना. अच्छा पति त्यांना बोलू राहिला कूलर इकडे कर, थोडासा इकडे कर. कम से कम डरने का नाटक तो कर सकता है। दूसरी बात आपकी गृहिणियां लय गरम व्हायला लागलं. अपने पति की बात को मानती है, लेकिन करती वही जो सोचाचा गलत कहा। तिकडे अनुभव जास्त आहे का. और आज का जो माहौल है, वही कविता पौधों की पीढ़ियां। गांव के बाहर एक बरगद का पेड़, कभी पहली बार जब वहां गए तो उन्होंने देखा कि उस बरगद के पेड़ के नीचे छोटे छोटे पौधे हैं, बड़े ग्रुपवर टाकले मी. नम्र। कवि को देखते ही बोले कि हम बड़े खुशी हैं, आज्ञा करें। इसलिए पेड़ हमें आश्रय देता है, ए जागो कूलर बचाता है। अमोलला आवाज देऊन सांग बरं, कूलर इकडे फिरव म्हणा थोडासा. कुछ दिनों लय बाद गरम व्हायला लागलं. जब कभी वहाँ गए लय गरम व्हायला तो लागलं. उन्होंने देखा राहिला वही कूलर पौधे इकडे कर की. बड़े हो गए। कूलरचं तोंड इकडे उन्होंने फिरव. कहा कि साला ये बरगद का सुद्धा किती पेड़ गरम है, आलाय. यानी चला सांग. हमें कुछ करने नहीं देता, हमें कुछ बढ़ने नहीं देता, इसलिए हम बड़े नाराज। तीच तुझ्यासारखीच दिसते सेम. तीसरी पीढ़ी आज तशीच वाटते. हमारे बाप दादा, हो हमारे पिताजी, ते तसंच असतं. अपने बाप दादा की बात तिसरं मॉडेल तसंच असतं. आमचं तसलंच आहे, शार्प माइंडेड. हो का? आमचं 2 नंबरचं ग्रुप आहे. देखा वो जो पौधे थे बड़े ठंड, गर्मिश, हो का. उन्होंने कह दिया कि देखिए जब आप अगली बार यहाँ आएंगे तो देखेंगे कि हम लोग हो का. काहीतरी एक आहे पाहिजे ना. बुढ़ा कोई अपने बेटे को कहता है कि बेटे ये लाओ वो लाओ, वो कहता है कि क्या मतलब है आप, हम जानते हैं क्या लाना है, हमको छोटे हैं नहीं। एक बात ये है, विरुद्ध जोडी लागली का. जोडी विरुद्ध लागली रे तुमची पण. इससे ज़्यादा
शायद आप लोगों ने त्या देखी काळातल्या होगी मुली म्हणून बात, चालतंय. हां जिसमें 4 बेटे होते हैं अमिताभ बच्चन, लेकिन उन दोनों को अलग अलग रखा जाता है, आज भी नहीं है। एक बाप शिक्षा 4 कर बेटों सकता का पालन पोषण कर सकता है लेकिन 4 मिलके उनको कर पढ़ा लिखा कर बड़ा कर सकता है, लेकिन 4 बेटे मिलकर एक माँ मला ते बाप बोलायचं होतं पण सगळ्याचं कुठं. वृद्धाश्रम पहले नहीं थे, अब है। आज है। और ये वृद्धाश्रम किसके है? किसी भी किसान का बाप या माँ वृद्धाश्रम तो नहीं है। जो पैसे के पीछे लगे हैं, दोनों मियाँ बीवी नौकरी करते हैं, छोटे बच्चे को पालना घर में छोड़ते हैं, उनकी गाड़ी में कुत्ते को बैठने को जगह है, लेकिन अपने माँ बाप को नहीं। क्या है ये? ये आज का माहौल है। पैसा कमाओ, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन कितना कमाओगे? कमा कमा कर कहाँ लेके जाओगे? हे छोटे न कबर में अलमारी है, न कफन भैया? में चेयर। कूलरचं तोंड इकडे फिरव थोडं. कूलरचं तोंड. लाख कमाओ, कूलर हीरे मोती, कूलर कफन इकडे में फिरव. चेयर नहीं कूलर होती। इकडं. कमाना जरूरी है। लय गरम व्हायला लागले इकडं कूलरचं तोंड इकडं काय. का